प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता प्रभु जी, जी। प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी। क्या बात है मनोज प्रभु। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, रिम दंडवत झिम प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। और हमारे पास में 2 मिनट समय है। हम्म, ठीक है। एक छोटा सा भजन। हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु सर। जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो मैं किसी की पूनम माता जी, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। श्रेया माता जी, आपको भी कोहोस्ट बना रहा हूँ। एक छोटा सा भजन के साथ में हमारा ये कुंती महारानी को जो हम लोग वो जिस तरह से नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, उनकी भावना क्या है। नमस्कार कर रहे हैं, हम भी भावना है, हमारे में भी भावना है प्रभु जी, बहुत भावना है, हम भी नमस्कार करते हैं। वो भावना क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो एक अच्छा सा भजन इस्कॉन में हम लोग चैतन्य महाप्रभु का गाते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ग्रुप में मैसेज आ गया ना। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावना है तो तव अवतारा। मौसमापतिता प्रभो न पाइबे आरा। मौसमापतिता प्रभो न पाइबे आरा। हा हा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी। कृपा करो हमी बोर दुखी। कृपा करो हमी बोर दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा भले पाई चैतन्यानिताई। तव कृपा भले पाई चैतन्य निताई। चैतन्यानिताई। हा हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा। हा हा स्वरूप सनातना रूप रघुनाथा। बट जुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथा। बट जुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा। रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दासा। रामचंद्र संगे मगे नरोत्तम दासा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विराम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि सब बोल, लोग हरि जुड़ बोल। गए हैं। हरे कृष्णा मैया, सॉरी अनम्यूट करा मैं, आप सबको म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। सबका हार्दिक स्वागत है सुबह सुबह की कक्षा में। चलो, कुंती महारानी, हाँ, भगवान को कैसा नमस्कार करते हैं, कुंती महारानी के बारे में और हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों में से एक सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मैं क्या करूंगा, सबको तो, जिनको जिनको मैं रेगुलर बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं सबको कोहोस्ट बना रहा हूँ। थोड़ा बीच में अनम्यूट मत करो। कल मैं देख रहा था फिर से रिकॉर्डिंग, कई लोग अनम्यूट करे हैं। ऐसा मत करो। फर्स्ट टाइम टेम्पल के साइट में मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन डाला हूँ, वो भी डिलीट कर दूंगा जल्दी से। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कुंती महारानी के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी से हम लोग कहाँ पे है हम लोग, हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भी जब भी आप लोग भागवतम पढ़ते हैं, कभी भी भागवतम पढ़ते हैं, तो ये क्या करना है, ये 3 श्लोक भागवतम पढ़ने से पहले ये हमको पढ़ना है। हमारे टेम्पल में ऊपर का श्लोक और नीचे का श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन 3 श्लोक कोशिश करके सीख लेते हैं, आते आते आ जाता है सबको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। ये हम लोग एक दिन हम एक एक श्लोका पे डेप्थ में जाएंगे। श्रवणं स्वकतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतास्तो है अभद्राणि विबुध्नोति सुहृत् सतम नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अब तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कृष्ण भगवान के बारे में। कल कुंती महारानी का अभिप्राय क्या था। हम तो वैसे तो क्या कर रहे हैं, जीवन भर हम लोगों को सुख चाहिए प्रभु, दुख नहीं चाहिए, और भगवान को प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान हमको आप दुख क्यों दिए। तो हम लोग कल अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग पहला श्लोका ब्यूटीफुल हो गया था, वो वहां पे हम लोग थोड़ा कुंती महारानी जब बोल रही थी, तो कुंती महारानी देख लिए क्या, अरे ये तो ठाकुर, ये मेरे ठाकुर कहना यहाँ रथ पे भी बैठे हुए हैं, फिर उत्तरा के गर्भ में जाके मेरे शिशु को छोटा सा जो आने वाला अभिमन्यु का जो बेटा, जो परीक्षित महाराज जो आने वाले हैं, उनको भी बचा दिए। फिर वो जो ब्रह्मास्त्र था पांडवों को भी आ रहा था, एक ही ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र वो है कि जैसे ही छोड़ा गया, जिसको जाएगा टारगेट फिक्स उसको ही मार के आएगा। तो वो देख लिए क्या भैया, अब कृष्ण भगवान को तो मैं तो कुछ तो बोलूंगी। तो उत्तरा उत्तरा के बारे में भी हम लोग कल देखे।
कितना ब्यूटीफुल श्लोका था। पाही पाही महायोगिन, बल्कि वो चले गए किसके पास में? कृष्ण भगवान के पास में। और कृष्ण भगवान कुछ वार्तालाप भी हम लोग डिस्कस करें फिर बाद में। श्री यस, ब्यूटीफुल श्लोका जो हमको अच्छा सा, हाँ ये भी डिस्कस करें हम लोग के जीवन, सब लोग जो भी आते हैं। भाई लास्ट में श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कहा कि भाई पूरा तो मायावाद तो सबको बता दिए, ये है ये है ये है, लेकिन फाइनली वो नहीं रह सके। कृष्ण भगवान के बारे में ब्यूटीफुल भजन गा के सुनाए। क्या है वो? भज गोविंदम भज गोविंदम भज, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़ व्यक्ति, गोविंद का नाम ले ले। मृत्यु तो डेफिनेटली आएंगे, संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षति दुख करने ने। तेरे को कोई कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ हरि का नाम ही बचा सकता। ऐसा ब्यूटीफुल टॉक हम लोग देखे थे। और क्या देखे फिर बाद में? वो बोलने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरा बच्चा तो जीना चाहिए, दैट इज व्हाट वो बोलने लगे। हाँ कि कृष्ण भगवान बोल रहे थे कि ठीक है ना, आप चले गए तो हो जाता था, आपका बेटा तो नहीं है। तो वो रिक्वेस्ट करने लगी अब आपके सिवा कोई बचा नहीं सकते, सब मार तो सकते हैं लेकिन बचाने वाले आप है। देखो माता जी प्रभु जी, पहली बार कृष्ण भगवान ने अब वो भक्तों को कैसा बचाते हैं, उनकी भावना देखो। भक्तों पे जब आपदा आती है, जैसा हमारे आंख के ऊपर का ये जो पलक है, आंख को अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आया, आंख पे अगर पत्थर आ रहा, आंख पे अगर कोई आकर हमको मारने आया, तो पहले ये आंख बंद, पलक पहले गिर जाता है। हाँ, पलक को अगर कुछ होगा तो ही आंख को कुछ होगा। वैसे हमारे ठाकुर जब ठाकुर को हम पूरी तरह से समर्पण करते हैं, पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, हे ठाकुर अब तो सिर्फ मैं आपका हूँ, मेरे को बचा लीजिए, ये समर्पण भाव हमारे में जिस दिन आएगा ना माता जी प्रभु जी, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग क्या होता है, स्वयं भगवान देखो, दो दो एक अस्त्र और एक चक्र पूरी तरह से रेडी है। किधर से आता ब्रह्मास्त्र, कहीं एक फेल हो गया तो और एक फेल, वो चले गए। वो जाके रिक्वेस्ट करने लगे, हाँ रिक्वेस्ट नहीं, वो जाके बचाने लगे। अब रियल टर्निंग पॉइंट यहाँ से, अब वो देख लिए, कौन देख लिए? कुंती महारानी देख लिए। अच्छा सा श्लोका मेरे साथ साथ आप लोग, जो भी श्लोका मैं पढ़ता हूँ आप लोग भी अनम्यूट कीजिए, कोशिश करना है। ये प्रार्थनाएं हैं, तुलसी महारानी नमन, हम लोग नमस्कार करते हैं भगवान के सामने, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करे क्या? हाँ करे, बस। अरे भैया, वो बोलती है कुंती महारानी आगे आगे, मैं आपके चरणों से लेके धीरे धीरे से ऊपर तक देखना चाहिए, और चरण को देखे तो क्या भाव आना चाहिए, आज हम लोग सीखेंगे। हाँ वो नमा पंकज नाभाया, जब नाभि को देखे तो वो समझती है, अरे भैया ये तो आप सृष्टि के रचैया है, आपकी नाभि से पूरी सृष्टि निकली है। हाँ, ब्रह्मा जी और स्वयं ये नाभि के बीच में 14 लोक है। अरे हम लोग भी देखते, हाँ देख लिए, दर्शन हो गए, लेकिन फीलिंग नहीं है कि भैया हम जिसको देख रहे हैं वो ठाकुर ही सर्व कारण है। ओ इसलिए वो फीलिंग आने के लिए ये प्रार्थनाओं को डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो सब लोग मेरे साथ में, मैं ये तो हो गया ना, हो गया, फिर भी हम लोग सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप भी एक लाइन पढ़ना। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् एक मिनट, आप मेरे को मालूम है आप लोग नहीं, पूरी कुंती स्तुति आपको कंठस्थ है, आप में से कई लोग सीनियर है मेरे को मालूम है, फिर भी आप लोग कक्षाएं में आते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी खुशी के लिए, हाँ मेरे लिए, सब लोग भी तो सीखने वाले हैं ना, बच्चे सब, हम लोग जब गिर गिर के सीखे हैं ना कई बार, तो सब लोग सीख रहे हैं, तो सबके लिए प्लीज सेकंड लाइन में गा रहा हूँ। ईश्वरं प्रकृते परम ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कितना अच्छा, देखो एक से दो बार आप रिपीट कर दिए ना, ये आ जाता आपको। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्भविरवस्थितम्। अब वो कुंती महारानी कृष्ण भगवान को देख के नमस्कार कर रही है। क्या
क्योंकि हाँ मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित हुए भी सभी के लिए उद्देश्य है। अरे भगवान देखो, भगवान उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम लोग नमस्कार, हाँ कल टॉपिक वही चल रहा था कि भाई नमस्कार के बारे में हम लोग कभी भी नमस्कार नहीं करते, तो हम लोग इतना अच्छा सा डिस्कस करें किसके बारे में, नमस्कार क्यों करना चाहिए, नमस्कार करने से हमको मिलेगा क्या। प्रभु जी हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम नमस्कार के बारे में, लेकिन हम लोग इतना अच्छा सा कल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, नमस्कार कितना हमारे को क्यों करना है, भगवान को प्रसन्नता मिलती है। और ये भी सनातन गोस्वामी कितने बार नमस्कार करे थे वो भी देखे हम, 1000 बार, 1000 बार डेली वो करते थे नमस्कार। और क्या करते थे ये भी डिस्कस करे कि विभीषण राम जी को एक बार नमस्कार करने से उनको सोने की लंका का लंकेश बना दिया गया। ये सब हम लोग देखे, ये सब कल देखे। एंड फाइनली और क्या हुआ, हम लोग जितने बार हम जब नमस्कार करते हैं, दूसरे स्कंद में बताया जाता है एक पगड़ी, आप बहुत करोड़पति आदमी है, कुछ भी हो, बहुत बड़ी पगड़ी लगा लिए है, ब्यूटीफुल पगड़ी, लेकिन आप वो सर ही क्या, जो सर भगवान के लिए झुकता नहीं। तो इसलिए हमको झुकना चाहिए। मात्र झुकने से क्या होता है, हमारा ईगो, हमारा सम्मान जो हमारे हमारे बीच में मैं कौन हूं मालूम, मैं ये हूं जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो धीरे धीरे से कम होता है। अब धीरे धीरे से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया ना प्रभु जी। अब ये कई जन्मों से हम लोगों को क्या हो रहा है, कई जन्मों से हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो पाप कर रहे हैं, देन फाइनली हम लोगों को गोपी गीत में बताया गया, क्या बताया गया कि चरणों को, जस्ट मात्र चरणों को अगर भगवान के चरणों को अगर हम नमन करने से क्या मिलता। किसी किसी को बिजनेस वाले रहते, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रहता उनका थिंकिंग, तो उन लोगों को क्या मिलता प्रभु, वो लोग वो देखो कितना ब्यूटीफुल गोपी गीत में लिखा हुआ है, क्या है, भागवतम का ही श्लोक पढ़ रहा हूँ। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणाचरानुगम श्रीनिकेतनम फनार्पितम ते पदाम्बुजम। इतना ब्यूटीफुल गोपी गीत आप सुनते हैं, कभी आप यूट्यूब में जस्ट लगा के सुनो, आनंद आ जाता, आनंद आ जाता। और सुनना और सुनना और सुनना, गोपियां भाव में बोल रही है क्या, कि आपके चरण कमल में अगर जो कोई भी झुकता है, भले ही कई जन्मों से पाप कर लिया, लेकिन एक बार झुक गया भैया, देन फाइनली आप क्या कर देते हैं, पूरे उसके समस्त पापों से उसको मुक्ति दिला देते हैं। और हम क्या करते हैं, नहीं प्रभु जी हमसे झुकना नहीं होता, ये सिर्फ किसके पास में झुकेगा, हज्जाम के पास में झुकेगा, बोलते नहीं, कटिंग करने वाले के पास में झुकेगा, नहीं तो बोलना क्या बोल सकते हैं, स्त्रियों के पास में झुकेगा, लेकिन किसी और के पास में झुकेगा नहीं। ठीक है ना। वो व्यासदेव क्या बोल रहे हैं, पूरा भागवतम लिख दिए। भागवतम का आखिरी श्लोका इतना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल बोले आखिरी श्लोका में क्या बोले, मैं आपको एक छोटा सा फिर से आपको शेयर करके बताऊंगा क्या बोले भागवतम में। देखो आखिरी श्लोका, पूरा भागवतम हो गया 18,000 श्लोका, 12 स्कंद पूरा हो गया। वो व्यासदेव बोल रहे हैं चरणों के बारे में, बोल रहे हैं चरण के बारे में। देखो क्या बोल रहे हैं व्यासदेव, 12वां स्कंद आपके सामने है माता जी, प्रभु जी। नम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पापा प्रणाशनम परमो दुख, क्या बोल रहे, प्रणामो दुख समनास। मैंने सिर्फ प्रणाम करने से ही, सिर्फ हरि के चरण में प्रणाम करने से ही कई 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 जन्मों के क्या हो चले आते हैं, पाप चले जाते हैं। अलग अलग लोग बोल रहे हैं, देखो गोपियां बोले, स्वयं व्यासदेव बोल रहे हैं, कई लोग इवन विभीषण भी क्या करके बताए हैं, देखो नमस्कार करने से ये बेनिफिट है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं होता प्रभु जी, हमसे सब चीज होता है, लेकिन नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार की भावना कैसी रहनी चाहिए जब हम नमस्कार कर रहे हैं। एक व्यक्ति क्या था, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, पहले भगवान से क्या था, नाराज था,
वो चलते चलते मंदिर के सामने जाता था, अच्छा ये भगवान की मंदिर है, आगे बढ़ गया। दूसरा थोड़े दिन के बाद में उसको साइकिल आ गई, घंटी बजा के आगे 3 बार घंटी बजाता था, आगे बढ़ता था। बाद में उसके लिए बाइक आ गई, बाइक यानी वही जो भी है, हीरो होंडा जो भी है, गाड़ी आ गई। वो क्या करता था, देखिए आज मेरे कने बाइक आ गई, तो भगवान के मंदिर के सामने से जाता था, मंदिर के अंदर नहीं जाता था, और 3 बार बाइक का हॉर्न बजा के जाता था। बाद में मारुति खरीद लिया, ओमनी, अरे जान दो इसमें एसी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को ग्रेट समझता था। लेकिन वो भगवान को बता रहा है क्या, देखो मैं तो मंदिर को नहीं आऊंगा, लेकिन मंदिर को बाहर से दर्शन करूंगा। वो कैसा, हारन दबा के। अब ओमनी को 3 बार दर्शन, वैसा ही क्या करा, अब एसी नहीं है, एसी की कार खरीद लेंगे। अब मारुति की छोड़ दो, दूसरी अच्छी सी बड़ी कार खरीदेंगे, नहीं तो स्विफ्ट खरीद लेंगे। चलो स्विफ्ट खरीद लिया, फाइनली उसमें एसी है, सब है। अब बड़ी और एक गाड़ी खरीदा, और एक गाड़ी, उसका एक अच्छा सा एक ही भाव है, क्या है, मंदिर के सामने आता था, घंटी बजाता था, 3 बार चले जाता था, लेकिन मंदिर में आके नमस्कार नहीं करा। वो समझने लगा, देखे क्या था, मैं क्या हो गया, आज भी मैं भगवान के दर्शन नहीं करता हूँ, लेकिन घंटी तो बजाता हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान है ना भाई, घंटी तो बजाना है, तो घंटी में मेरी घंटी, हाँ यस, मेरे गाड़ियों की घंटी बजाता हूँ। एक दिन वो मर गया, मर गया, सीधा नरक में लेके जा रहे, उसको दंड मिलते जा रहा, क्योंकि जय जीवन भर हरि का नाम नहीं लिया, सिर्फ मात्र घंटी बजाने से क्या हुआ, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। देन अब भगवान भी क्या करे बेटा, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्य हम लोगों को श्लोका है ना भगवत गीता में, जो जिस भाव से मेरे पास में आता है मैं उसको, यस आप लोगों को मालूम है ये श्लोका। तो अब भगवान भी क्या करे, नरक के साथ, मतलब उनका भी, वो भी रथ पे जाते थे, भगवान भी उनके रथ पे जाते थे, 3 बार घंटी बजाते थे, चले आते थे। जैसे ही भगवान आ रही है, खुश हो गया, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इनके मंदिर को डेली जाता था। डेली जाके करा क्या, डेली जाके करा क्या, करा कुछ नहीं, घंटी बजाया चले गया। भगवान बोले ये यथामाम प्रपद्यन्ते माम प्रथाम तथैव भजाम्य हम, मैं भी वही, जो जिस भाव से मेरे पास में आते हैं, मैं भी उसी भाव से उसको वो ही देता हूँ, तो मैं भी घंटी बजा के चले जाऊंगा। यानी हमारा उद्धार, हमारा उद्धार, माता जी प्रभु जी क्या ब्यूटीफुल बोल रहे हैं कि हमको क्या है, भगवान स्वयं वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरी ये जो प्रकृति है, मेरी अध्यक्षता में काम करती है, बारंबार इसका सृजन होता है। स्वयं भगवत गीता में बताए हम लोग, मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति, तो यानी प्रकृति स्वयं स्वयं मेरी अध्यक्षता में करती है। इसलिए कुंती महारानी बोले ईश्वर पर प्रकृति है परम, श्लोका में भी बताया गया। तो इसलिए ही हम लोगों को समझ में चाहिए, भगवान कृष्ण, भगवान प्रकृति से परे है, परमेश्वर है, उनको जन्म जरा जन्म मृत्यु व्याधि, यस ये सब हम लोगों को है। जैसे कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य चा, भगवत गीता का 27वां श्लोका, जो जन्म लिया मृत्यु उसको निश्चित है, लेकिन भगवान का नहीं है। भगवान की मर्जी में आएंगे तो आएंगे, जाना है तो चले जाएंगे। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट यहाँ पे जो है सो हम लोग जैसा, तो ये जो वट तकलीफ में है, वो उन लोगों को, उनको तकलीफ नहीं है, वो बूढ़े नहीं होते। कहाँ पे भी कृष्ण भगवान बूढ़े हैं जैसा दिखा क्या, नहीं दिखा। हम लोग बीमार होते, कहाँ पे भी ऐसा बताया गया क्या, कहीं नहीं बताया गया। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, अरे अरे पूनम माता जी आप अनम्यूट करे हैं। अब वो बोले हैं, कृष्ण भगवान बोले, अच्छा मैं भगवान हूँ क्या, आप मेरे को भगवान बोल रहे हैं, अगर मैं भगवान हूँ और तो फिर मैं वैकुंठ में क्या वैकुंठ में रहना ना, यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ। तो फिर मेरे को, मैं वैकुंठ वासी अगर भगवान हूं, तो सब लोग मेरे को भगवान बोल के नहीं समझ रहे क्यों। तो अब भगवान क्या बोले, कुंती महारानी क्या बोल रहे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम, मैं जानती हूँ हे ठाकुर, मेरे को मालूम है, आपके तत्व के बारे में मैं जानती हूँ, आप अंदर भी हो बाहर भी हो, परमात्मा बन के आप सबके हृदय में हो। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हम लोग सीखे हैं गोलोका चार्ट में, तो भगवान क्या रहते हैं, कण कण में बसे हुए हैं। इसलिए तो नरसिंह भगवान बन के आए हैं ना, पत्थर में से भी। हाँ, तो आपका साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है। भागवतम में ब्रह्मेति परमात्मेति, वो हम लोगों को, वो भी हम लोगों को बताया गया भाई, भगवान के सत्य को जानने के 3 रास्ते हैं। तो वैसा अब अब हम थोड़ी देर के लिए अगर हम समझेंगे माता जी प्रभु जी कि भगवान ऐसा होता क्या, स्वयं कुंती महारानी बोल रही है अंदर और बाहर दोनों भी। अब मेरे को एक छोटा सा डाउट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुंती महारानी को कितने कष्ट आए,
कोई बता सकते हैं कुंती महारानी को कष्ट आए ना आए तो कितने बार आए, क्या क्या आए कष्ट, कोई उनके जीवन के बारे में किसी को मालूम है? सबको मालूम है कुंती महारानी, तो कष्ट क्या है उनको, असल तकलीफ क्या आई, इतना ही मैं पूछ रहा हूँ आपको। तकलीफ क्या आई कुंती महारानी को? कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों कोई निकाल दिया क्या विकल्प? हरे कृष्ण प्रभु जी। मनोज कुमार प्रभु, क्या आया तकलीफ कुंती महारानी को? प्रथम फास्ट तो उसको पहले तकलीफ जो आए थे, वो जो आशीर्वाद पाए थे सूर्य महाप्रभु से, वो कर्ण को पहले से हराई गई। यस, हरी हरी, क्या याद है? देखो, लोक लज्जा के कारण अपने बेटे को क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा, वहां से ही वो तकलीफ में है, मेरा बेटा चले गया, मेरा बेटा चले गया। मनोज कुमार प्रभु, हरी बोलना पड़ता अब आपको। और दूसरे सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कुंती महारानी को मनोज प्रभु ये कष्ट बता दिया, और क्या कष्ट था? जीवन भर कष्ट था, वो अपने बेटे को बेटा बोल के नहीं बोले, वो एक कष्ट उनके दिल को चुभती थी। और क्या कष्ट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। मानसी माता जी। दूसरा कष्ट कि वो रानी होते हुए भी रानी नहीं कहला पाई कभी। और हाँ, तीसरा कष्ट कि जब बस है उनके माता जी, बस है। तीसरा दूसरों को चांस देंगे अपन। तो दूसरा कष्ट जैसे कि है, वो रानी थे लेकिन उनको रानी का दर्जा, रानी का पोजीशन नहीं मिला उनको, क्योंकि उनके पति एक्चुअली वो पति उनके पति का स्वर्गवास, उनके पति तो अच्छा सा चले गए बाद में। अब वो बच्चों को तक भी नहीं मान रहे हैं, एक्चुअली ऐसा ऐसा हुआ था। अब प्लीज कौन अनम्यूट करे? कितना हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को हरे अनम्यूट कृष्णा नहीं प्रभु करना जी। है, आप लोगों को अनम्यूट नहीं करना है। मैं जब पूछता हूँ जब बोलिए। हाँ, बोलिए। सारण्या नायर माता जी। प्रभु जी, भीम को लाइक विष दिया गया ना, पॉइजन दिया गया था। हाँ, बेटे को पॉइजन दिया गया, वो और रो उनका रही घर थी। जला दिया गया। यस, घर भी लाक्षागृह बना के जला दिया गया। वेरी एक्सलेंट। और पहले आप लोग बोल दो, बाद में मैं म्यूट कर दूंगा सबको। हाँ, और क्या था तकलीफ? सबसे ज्यादा तकलीफ, एक बहुत बड़ी तकलीफ है, आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। वो प्रभु जी सब वनवास चले गए थे और माता जी यहाँ अकेली थी। हाँ, वो उनके भी सारे एक पुत्र इम्पोर्टेंट है। वनवास चले गए थे। बेटे माने को बोलते ना, बहु सब लोग जो है सब वनवास में है, ये अकेली है यहाँ पे राज्य में। हरी बोल। ये एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब लोग पार्टिसिपेट करना। हाँ, सब लोग, हरे जिसको कृष्ण चांस प्रभु मिला जी। वो लोग नहीं बोलना। संदीप कृष्णदास हरे प्रभु, हाँ कृष्ण बोलो। हम्म प्रभु जी, अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल लेने गई थी। एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे की बलि के लिए भी वो भी कष्ट था। वो भी बहुत बड़ा कष्ट है। कर्ण बोलने लगा, तुम्हारे 5 बच्चे हमेशा रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ। अब या तो वो मरेगा या तो मैं मरूंगा, लेकिन पांच पांच पुत्रों की माँ तुम बन के रहती हो। हरी 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 हरी, क्या बात है! बेटे से भी जब मिले, लेकिन मृत्यु के बारे में, यानी मृत्यु के बिल्कुल दरवाजे पे, युद्ध का इमीडिएटली था, वो मरने वाले हैं, वो टाइम पे मिले। हरी बोल। यस, और एक आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आंसर आपसे नहीं आ रहा है। सबसे हरे ज्यादा कष्ट कृष्णा उसको हो रहा प्रभु था। जी। यस प्रभु, हरे सुधीर प्रभु, कृष्ण। जल्दी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। वो जिंदगी भर मतलब पट्टी बांध के रही, आंख होते नहीं हुए। प्रभु, गलत बात है। कुंती, आप गांधारी के बारे में बोल रहे हैं, मैं कुंती महारानी के बारे में बोल रहा हूँ। अपनी क्लास गांधारी के बारे में हरे नहीं है, कुंती महारानी हरे के बारे में है। हरे हाँ कृष्ण मैया, हरे प्रभु जी। कृष्णा। अनीता खंडेलवाल माता जी, हरी बोल, आप भी ज्वाइन हो गए। हाँ, प्रभु जी, उनके पांचों बेटों का मतलब पूरा सट्टा सब जब ये जुआ हुआ था, उस समय उनके सबको हाँ, उतार दिया गया था और उनकी पुत्र वधू का अपमान हुआ था। हरी ये भी बोल। ये आंसर के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो माता जी, प्रभु जी, एक 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 स्त्री के लिए सबसे बड़ा गहना क्या रहता है? वो ही वहां पे भरी सभा में क्या हो रहा है, उनकी कुल वधू, जो उनकी बहू है, और वो तड़प रही है, सबसे मांग रही है, अपने ससुर को बोल रही है, सबको बोल रही है, धृतराष्ट्र को बोल रही है, भीष्म पितामह को बोल रही है, दर दर भटक रही है पूरी राजसभा में, मेरे को कोई बचाओ, मेरे को कोई बचाओ, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। और कौन रख रहे हैं वहां पे? कोई नहीं रख रहे हैं। कितनी तकलीफ की बात है। अपने ही ने सब उनके बच्चों को गलत तरीके से क्या किया गया, ने हमको समझना चाहिए कितनी तकलीफ एक एक अंदर जब होती है, तो वो तकलीफ में जब कृष्ण भगवान को याद करिए, तो हर पल भगवान उनको क्या एहसास दिलाए कुंती महारानी को, तुम डरो मत,
भीम को बचाए, भीम को बचाए। जो जहर दिया गया उनको, भीम मरने वाले थे और साथ ही साथ उनको बचा दिए। फिर लाक्षागृह में भी क्या हुआ, आंच लगाए। ये सब भगवान की ही तो प्लानिंग है ना। भगवान अगर बचाएंगे नहीं तो ये बच पाएंगे कैसा। भगवान डेफिनेटली है। इवन जब वो तो युद्ध के पहले मरने वाले थे श्राप से, दुर्वासा ऋषि आके उनको श्राप देने वाले ही थे कि जैसे ही द्रौपदी ने अपना वोट, मैं बहुत तकलीफ में आ गई हूँ, 10,000 लोगों को लेके ये दुर्वासा मुनि आ गए हैं, अक्षय पात्र में अन्न भी खत्म हो गया है, तो स्वयं भगवान को जब याद करे, भगवान आ गए। भगवान आके ठीक है थोड़ा सा कुछ तो रहेगा होगा वो दे दो, तो एक दाना खा लिए। भगवान को जब डकार निकला, पूरे जितने भी 10,000 दुर्वासा ऋषि के थे सब लोगों का पेट भर गया, डकार निकल गया। सब लोग अब भागने लगे। भीमसेन बोलने लगे आओ आओ खाने के लिए, नहीं हम जाएंगे। जैसी हालत में वैसा वो क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, चले गए छोड़ के। ये हमको क्या है, भगवान भगवान उनकी लाइफ में वो बोलती हैं, उनकी लाइफ में वो बोल रही हैं कि पग पग पर मेरे को आप क्या करे, रक्षा करे। मेरी कुल वधु जो द्रौपदी है उसको चीरहरण होने से बचाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना थोड़ा सा परेशानी आई, हम लोग ये बोलते हैं परेशानी आ गई, परेशानी आ गई, लेकिन वो कुंती महारानी हमेशा ये बोल रही है, क्या बोल रही है, हे भगवान परेशानियां तो आप है तो मेरे को परेशानियों को झेलने में कोई तकलीफ नहीं है। भगवान आप फिर मेरा सहारा बन के आप कैसा रक्षा करें। वो पूरा क्या करते जा रही है, क्या करती जा रही है, याद करते जा रही है। अब दूसरे श्लोका पे आएंगे। दूसरा श्लोका क्या है माता जी, वो बोलती है, अब कृष्ण भगवान दूसरे श्लोकों का मीनिंग देखेंगे हम लोग। क्या है वो कि पहले हम लोग दूसरा श्लोका जाने से पहले हम लोग पहले, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। दूसरा श्लोका भी आज और दूसरा या तीसरा, दो भी कंप्लीट करेंगे आज। बहुत श्लोका है तो इसलिए हम लोग कवर करेंगे। स्क्रीन, यस। दूसरा श्लोका देखो माता जी, वो बोल रही है सब लोग एक लाइन मैं पढ़ता हूँ, मेरे को मालूम आपको सब आपको आता है। मैं जितना पढ़ता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करो जिसको नहीं आता है। माया जवन्निका छिन्नम अज्ञान दोषजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्योधरा यतः। कितना क्या बोल रही है कोई। श्वेता माता जी पढ़िए, माता जी पूनम माता जी पढ़िए, नहीं तो हाँ जल्दी से पढ़िए श्वेता माता जी, कोई भी। हरे कृष्णा श्वेता माता जी, हाँ पढ़िए। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। हरी 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 बोल माता जी, कितना अच्छा वो बोल रहे हैं। हाँ हम तो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम लोग, हम लोग आपको नहीं जान सकते। एक्चुअली कृष्ण भगवान क्या पूछे, आप क्या पूछ रहे हैं, आप अंदर बाहर अवस्थित, आप तो बोल दिए ठीक है मैं यहाँ हूँ मैं वहां हूँ, लेकिन मेरे को ये समझाओ मेरे बारे में आप क्या जानते, मेरे को पहले वो समझाओ। क्या समझाओ कि आप मैं फिर जब भगवान हूं तो फिर मैं सबको दिख रहा क्यों नहीं, सबको तो दिखना है ना। और ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये लोग मेरे को समझ क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, मैं अगर आप बोल रहे हैं अंदर भी हूं तो फिर मैं इतना निकट हूं सबको, तो फिर सबको निकरा इतना निकट हूं तो क्यों क्यों नहीं दिख पा रहा हूं। परमात्मा बन के इतना निकट हूं क्या, हाँ परमात्मा बन के आप निकट है, लेकिन कुंती महारानी बोल रही है, क्या बोल रही है, माया के कारण। माया जवन्निकाच्छन्नम अज्ञान दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। सब लोग माया में फंसे हुए हैं ठाकुर, आप होते हुए भी आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप है लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ आप सर्वत्र है फिर भी हमने, स्वयं भगवान बोले भूमिरपो नरो वायु खम नो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना मेरे बारे में समझो मैं क्या हूं। और भगवान क्या बोले 7वें अध्याय का 25वां श्लोका,
क्या बोले? यस, तुम सही बोल रही हो कुंती। भगवान का भगवत गीता का श्लोका क्या है? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग मया मया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। वो बोले यस, माया के कारण मूर्ख लोग, मैं ये सब मेरी माया से ढके हुए मूर्ख लोग मेरे को नहीं समझ पाते हैं। भगवान के क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। और कुंती महारानी उनको वही ग्लोरीफाई कर रही है, क्या बोल के? माया जवन्नी कांचिन्नम, यानी माया का एक पर्दा है। आपका घर पे जैसा हम लोग सूर्य की किरण नहीं डालना है, नहीं गिरना है ना, तो हम पर्दा डाल देते हैं, पर सूर्य नहीं दिखता है। तो मंदिर में भी एक बार हम लोग मंदिर का अच्छा सा डिस्कशन कर रहे थे। वो भी मंदिर में क्या होता है, भांग के बिहारी, यस, तो 5-5 मिनट को भगवान इतने करीब है, पर्दा डाल दिए, लेकिन भगवान हमको दिखते नहीं। तो हमको क्या करना है जीवन में? वो पर्दा उठाना है। वो पर्दा ही है ना, हम नहीं उठा रहे हैं। वो पर्दा नहीं उठा रहे हैं। क्यों? भगवान भी बोल रहे हैं वो पर्दा आसानी से नहीं उठता। भगवत गीता में कहां पे बोले? तई विहेशा गुण वही मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी पावरफुल है तुम मेरा पर्दा नहीं निकाल सकते। लेकिन इमीडिएटली 7वें अध्याय का 14वां श्लोक में भगवान बोले इजी है भैया, इजी है। कैसा? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, मेरी माया को आप आराम से निकाल सकते हैं। कब? मेरे शरण में आ गए थे, मेरे शरण में तुम लोग आ जाओ तो फिर तुम लोग माया को निकाल सकते हैं। देखो कितना सीक्वेंस है। वो बोल रही है माया के कारण नहीं दिखता है, तो माया के लिए कितने भगवत गीता में भगवान श्लोका दिए। जैसा कि मैं लेवल 1 में एक एग्जांपल लेता हूँ, वो भी 13वें अध्याय के जब लेता हूँ, क्या लेता हूँ? ट्रेन के पीछे डब्बे में बैठे से वाला क्या देखता है? अरे कोई बोलता है ड्राइवर है क्या इसका? नहीं 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 भाई, मेरे को तो दिखता नहीं ड्राइवर। कहाँ पे है ड्राइवर? ड्राइवर नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा हाँ हाँ, ये पीछे का डब्बा चल रहा है क्योंकि सामने वाला क्यों चल रहा है? उसके सामने वाला। अरे भाई तेरे को नहीं दिख रहा है ड्राइवर, इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भगवान वहां पे नहीं है। हम वो लोग चंद लोग तर्क करते हैं तुम्हारा भगवान दिखता क्या? हाँ, नास्तिकवादी ऐसे रहते हैं, भगवान दिखता क्या? दिखता, अरे भैया तुम्हारे को नहीं दिख रहा ड्राइवर सामने वाला, लेकिन गाड़ी तो चल रही है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। उतर के 1 2 3 4 तुम आखिरी डब्बे में है, तो तुम सामने वाले डब्बे में जाके देखो इंजन के अंदर कोई बैठा हुआ है। तो तुम लोग भक्ति करो, कुछ हमारे लिए, भगवान के लिए कुछ हम लोग करना। जिस टाइम पे हम लोग भक्ति आरंभ करेंगे हमारे जीवन में, धीरे धीरे से हम लोग 1 2 3 4 डब्बे, यानी एक लोग और एक लोग और एक लोग, ब्रह्म लोग के आगे भगवान बैठे हुए, गोलोक बैठा हुआ, गोलोक में भगवान आज की तारीख में भी नित्य लीलाएं कर रहे हैं। क्या हम लोग जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। यहाँ बैठ के बोलते थोड़े लोग भगवान दिखता नहीं। क्यों दिखेगा? मामूली ड्राइवर नहीं दिख रहा तुम्हारे को ट्रेन का, हवा नहीं दिख रही है तो हवा नहीं है क्या? दूध में मक्खन और घी दिखता क्या? मैं अच्छा सा लेवल 1 का कहानी बताता हूँ ना, दूध में मक्खन और घी का, नहीं दिखता, लेकिन दूध में मक्खन और घी भी है। उसको लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का हम लोगों को क्या करना पड़ता, माता जी प्रभु जी? ये माया को निकालना पड़ता। जो कुंती महारानी बोल रही है वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ मैं तो दिखता नहीं, वो बोलते हैं ना भगवान एक्चुअली सोता क्या? भगवान असल तुम्हारा रहता क्या? भगवान खाता क्या? तुम लोग तो सुलाते, प्रसाद चढ़ाते, सच में बोलो है क्या? ऐसा बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं, चंद लोग बोलते हैं तुम लोग सब बेवकूफ है, ये काम कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में कौन कौन एक अच्छा सा भजन भी है ना, श्रेया माता जी मेरे ख्याल से आज रेडी है या नहीं है, एक ब्यूटीफुल भजन है वो माता जी। यस, मैं एक 10 मिनट में ये क्लास खत्म कर दूंगा। तो माता जी ये भजन क्या है? देखो ये भजन, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्या है ये भजन? कितना अच्छा भजन है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? श्रेया माता जी आता है आपको? मैं गाऊं? श्रेया प्रभु जी मैं गाऊं? अच्छा, जो नए हैं वो नए लोग कौन है? कमल पंत माता जी गाइए, जल्दी गाइए। सब लोग को म्यूट ही करो। 1 मिनट है, देखो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। तो ये बैच के हैं उन लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, कौन है? अभी मैं किसको क्यों बोला ना, मैं कौन बोला? प्रभु जी मैं। अच्छा गाइए, गाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं?
लोग मीरा के जैसे भुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे भुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक्स माता जी। गम कृष्ण दाम। जी प्रभु जी। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। समय नहीं है ना हमारे पास में, तो कितना ब्यूटीफुल सिस्टम माता जी गाए हैं। तो ये देखो कौन वो लोग बोलते हैं क्या भगवान भगवान तुम्हारे खाते हैं क्या? अरे भैया तुम शबरी के वैसा एक बार खिला के तो देखो, शबरी का भाव में आके तो देखो। हाँ, एक बार मीरा के वैसा बुला के तो देखो क्या बोल रहे हैं वो। यशोदा मैया के वैसा सुला के तो देखो, भगवान सोते नहीं क्या? तुम्हारे में भाव ही नहीं है, भाव ही नहीं है, और तुम बोल रहे हैं हाँ भगवान नहीं सुनता। अब वो बोल रही है, क्या बोल रही है? मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो स्त्री हूँ भगवान, मैं तो स्त्री हूँ। हाँ हाँ, बड़े बड़े लोग आपको नहीं जानते। ये एक श्लोका के बाद में मैं एंड कर दूंगा। ततः ततः परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनं भक्ति योगा विधानार्थं कथम पश्यामि ही स्त्रियः। क्या बोल रहे हैं आप? उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में समक्ष होने से शुद्ध बने विचारों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम तो स्त्रियां हैं, आपको किस प्रकार किस तरह पूर्ण रूप से जान सकते हैं? अरे भगवान, परमहंस लोग जो परम ज्ञानी हैं, जो जो लोग 24 घंटे रात दिन आपका नाम लेते हैं, मुनिया, वैसे लोग जो भक्ति में हमेशा लगे हुए हैं, वो लोग आपको नहीं जान पाते भगवान। हाँ, मैं कैसा जान पाती हूँ? हाँ, वो जब बोल रही है, देखो भाव कैसा है, हमारा भी भाव रहता है। हम लोग क्या करते हैं? नहीं होता प्रभु जी, हम लोग ये सब नहीं देखते हैं, ऐसा हम लोग हमारा हमारा विचार रहता है। लेकिन वो बोल रही है अपने आप को, मैं स्त्री रह के मैं स्त्री रह के ये कैसा आपके बारे में समझ सकती हूँ भगवान? मैं तो नहीं समझ सकती हूँ। तो हम लोग कभी भी निराश नहीं होना माता जी, प्रभु जी, जितना हो सके उतना हमारा काम क्या है? भगवान को ऐसा नमस्कार करना। तो क्या बोल रही है कुंती महारानी के माया में रहकर कोई भी आपको नहीं देख सकता है, बड़े बड़े लोग नहीं देख सकते हैं, मैं तो स्त्री हूँ, प्लीज, हाँ, मैं भी नहीं देख सकती हूँ। तो इसलिए हमको हमको क्या बोल रहे हैं? कथम पश्यामि पश्यामि ही स्त्रिया, मैं स्त्री होकर मैंने आपको नहीं जान सकती हूँ। तो इसलिए ही अब आगे भगवान, अब फिर से भगवान कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो भगवान कुंती महारानी फिर से कुछ आंसर देंगे, वो हम लोग कल देखेंगे। कल तीसरा श्लोका और चौथा जो भी है, जो रिमेनिंग श्लोका कल देखेंगे। मेरे को लेवल 2 का बैच स्टार्ट करना है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो लोग सिर्फ कुंती स्तुति के लिए आए हैं, एग्जिट हो सकते हैं। जो लोग जो लोग सिर्फ ये अध्याय के लिए हैं, क्या बोलते हैं, ये चैप्टर 1 लेवल 2 के लिए है, वो लोग रुक जाइए। सब बाकी के लोग, सब लोग एग्जिट हो सकते हैं। कुंती स्तुति के बारे में डेली हम लोग ऐसे ही 2 श्लोका लेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो नमस्कार कर रही है, हर श्लोक में भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है। भगवान तुम क्या है, भगवान तुम क्या है, और इतने तकलीफ में हमको बचाएं। देखो माता जी, प्रभु जी, कृष्ण भगवान स्वयं अपनी माँ के पास में, माँ को अपने खुद के भाइयों को नहीं बचाए, वो स्वयं भगवान रह के खुद के भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिए। कल हम लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, कृष्णा बुक में हम लोग ये एक अच्छा सा टॉपिक आया, जहाँ पे वो माँ रिक्वेस्ट करे, क्या रिक्वेस्ट करे? मेरे वो जो मर गए ना वो बच्चों को मैं देखना चाह रही हूँ। और भगवान इतने सामर्थ्य है कि सूतल लोक में जाके ना, जो छोटे छोटे बच्चों को, ये जो भाई है, वो उन लोगों को लेके आए। तो कुंती बोल रही है, क्या बोल रही है कि आप
आपके माँ के बच्चों को नहीं, माँ के भाइयों को नहीं, आपके माँ को जो जन्म दिए उनको नहीं बचाए, लेकिन आप कितने दयालु है, मेरे पे इतना दया दिखाए, मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा जब भी बुलाए आप उनकी रक्षा करें, ये भाव देखो। हाँ, और जिसको जन्म देके इमीडिएटली सुन, लोग बोलते हैं तुम्हारा भगवान अगर कृष्णा अगर भगवान है तो क्यों छोड़ दिया, ऐसे बोलते हैं। हाँ, जेल से क्यों भाग गया, ठहरना था, लड़ना था, ऐसा बोलते हैं। भैया उन लोगों को, उनकी बुद्धि वही है, मूर्ख है वो लोग। उन लोगों को ये नहीं समझ पाते कि भैया वो जेल में ऑटोमेटिक ताले कैसा खुल गए, जेल में सब लोग सो गए कैसा, जेल में एकदम इतना प्रकाश कैसा आ गया अंधेरी जेल में, और ऑटोमेटिक यमुना रास्ता कैसा दे दी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ मात्र यही बोल रहे हैं जेल, अरे भाई भगवान है तो जब ही मारना था। अरे भगवान को लीला करना है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान में हर वो समर्थता है। हम जब नमस्कार कर रहे हैं हमारे में ये भाव आना चाहिए, भगवान ये जो भी हम जब जप करते हैं, ये सब पूरा जो न कुंती महारानी जो जिस प्रकार से भावनाओं से व्यक्त व्यक्त कर रही थी, देखो भगवान आप ये है, अरे भैया वो हम बोलते हैं। कोई लोग बोलते हैं, एक मैं लेक्चर सुन रहा था एक गुरु महाराज का, हाँ, तो वो लेक्चर में वो क्या बोले हैं कि देखो, उनको प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, तुम्हारे कृष्णा ना 16,108 रानियों को शादी कर लिए, तो वो हंसते हंसते बोले, वो कोई और समाज के थे, तो वो हंसते हंसते बोले तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हाँ, तुमको तुम्हारे से अगर एक नहीं संभल पा रही है या दो नहीं संभल पा रही है, उनके पास उनको संभल पा रही है, 16,000 कर लेंगे, वो उनकी मर्जी है। वो 16,108 भागों में अपने आप को बाटे कृष्ण भगवान के बारे में हमको हर एक लीला, माता जी प्रभु जी जब वो माखन चुराते थे, हरी बोल क्या आनंद आता था, माखन चुराने का एक अच्छी सी लीला है। वो गोपियां सब देखने के लिए, सब माँ भी पहली बार, अब कृष्ण भगवान को माखन अच्छा लगता था, पहली बार चुराने ले गए, क्या गए, धीरे धीरे से रूम में अंदर जा रहे हैं जहाँ पे माखन रखा हुआ है, कैसा जा रहे हैं, नुपुर की भी आवाज नहीं आ रही है, पायल की आवाज नहीं आ रही है, एक 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 पैर धीरे धीरे से डाल रहे हैं, डाल के जैसे ही माखन लिए, माखन का हाथ लिए, इधर से गोपियां देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या करेगा मेरा कान्हा, क्या करेगा देखेंगे, बल्कि वो देख रहे हैं। इतने में वो क्या करे, माखन लिए खाने लगे। जैसे ही अपनी ही परछाई ही, वो एक पात्र है, पात्र पे जैसे ही अपनी परछाई को देख के वो समझने लगे कोई और व्यक्ति बैठ के उनको देख रहा है, और वो बोलने लगे, खामोश बैठ, हल्ला मत मचाओ, तुमको भी मैं माखन दूंगा, तुम लो थोड़ा सा माखन खाओ। अब वो तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब माखन थोड़ा खाएगा। देखो माता जी प्रभु जी, उनकी लीलाएं इतना 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 हम समझ नहीं पाएंगे। वो जब वो लीलाएं करते हैं, सब लोग माया में डाल देते हैं, सबको माया में डाल देते हैं, इंद्र तक भी माया में आ गया कि ये कृष्ण भगवान भगवान है क्या, ब्रह्मा जी भी माया में आ गए, ये बच्चों से खा रहे हैं, बच्चों का झूठा खा रहे हैं, ये थोड़ी भगवान है क्या। लेकिन वो जब क्या करें, वो स्वयं ब्रह्म संहिता का भजन, ब्रह्म संहिता बोले, वो है ना माता जी। तो इसलिए ही तो ये सब लीलाओं को हम लोग जितना हो सके उतना जब जब करते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करना है, पढ़ना है। चलो 6:45 हो रहा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई डाउट है? और ये पीपीटी आपको जो बताया हूँ मैं आपको इसको उसमें भेज दूंगा, आपके हमारे श्रेया माता जी आपको भेज देंगे, टेंशन मतलब, पीपीटीओं के बारे में मैसेज आ रहा है मेरे को मालूम है, तो मैं आपको मैसेज शेयर कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। एक मिनट, थर्ड गुरु जी वो आपसे क्या बोले आप, बातें, ठीक है, अटेंडेंस लिंक डाल देंगे हम लोग, चैताली माता जी, यानी तो कोई ना कोई एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं आया है, किसका नहीं आया है सर्टिफिकेट, जूम यूजर कौन है, कहीं हमारे यूवी माता जी है क्या? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ,